बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान ने जो तबाही फेर कर रख दी है, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान ने जो इस तरह के मामलात किए हैं वो बड़े ही, जो कहते हैं कि जिस तरह ताबड़तोड़ हमले, जैसे कॉर्नर टाइगर जिसे कहते हैं, ज़ख्मी शेर का हमला करना, ये उसी तरह के मामला था। और पूरी दुनिया इस टाइम सर जोड़ कर बैठी है। सबसे पहले तो मैं आपको ख़बरें बता दूं कि ईरान के इसराइल समेत खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों पर ड्रोन और मिज़ाइल हमले अभी तक जारी हैं। और ईरानी फ़ौज का जो है वो 560 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा भी है। और इसमें रूसी मीडिया भी कोई 260 फ़ौजी, तो वो भी कह रहे हैं कि उनका भी दावा है। और बैरूत और जनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी से 31 अफराद जहाँ भाग होने की इतलात है। और ईरान ने एक और बात की है कि ईरान ने दो टोक ऐलान किया है कि अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास अब गंवाने के लिए उतना कुछ नहीं है जितना पूरी दुनिया के पास है, जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ। उसकी वजह यह है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद, उनकी मेन लीडरशिप की शहादत के बाद, अब तो वो उनकी कौम जो है उनके साथ खड़ी है और वो लड़ रहे हैं। और वो मिज़ाइल ऐसे मार रहे हैं जैसे बारिश करते हैं मिज़ाइलों की। तो ये जो सूरत हाल बनी है, इस पर दुनिया सर जोड़ कर बैठी है। और दूसरा, मैं एक और ख़बर आपको देता चलूँ साथ ही, कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की अहलिया जो है वो भी शहीद हो गई हैं। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, जो है ना, शदीद ज़ख्मी थी, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और ये उसी हमले में ज़ख्मी हुई जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद हो गए थे। तो इन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, जबकि वो जानबर ना हो सकी। तो अहलिया भी उनकी जो है वो शहादत का दर्जा ले गई हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो ईरान है ना, ईरान ने इस तरह के मामलात किए हैं कि इनकी समझ से बाहर हो गया है कि यार ये क्या कह रहे हैं, कितना का स्टॉक है इनके पास मिज़ाइलों का। तो यही सूरत हाल है कि ईरानी पासदारान इंकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर पर भी मिज़ाइल हमले का दावा है और मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है। नेतन्याहू की किस्मत नामालूम है, या मज़ीद तफसीलात में जो है वो नहीं आ रही कि नेतन्याहू को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा। लेकिन बहरहाल उन्होंने अटैक किया है, ये पासदारान इंकलाब गार्ड ने दावा भी किया है और मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये इस तरह की है कि इस टाइम जो है ना वो अमेरिका और इसराइल बुखलाहट का शिकार है। इन्होंने पंगा तो जिसमें कहते हैं ना कि ले लिया इन्होंने, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस तरह का भरपूर किस्म का जवाब देगा। जो आज खबरें आ रही हैं, कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए। ये अब इन्होंने तस्दीक कर दिया ऑफिशियल तौर पर, अमेरिका ने भी। कुवैत सिटी में अमेरिका के 3 F-15 तैयारे दिफाई निज़ाम की रेंज में आकर गिर कर तबाह हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर को कुवैती हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। तो ये सूरत हाल है कि इतनी बौखलाहट हो गई है कि अपने ही तैयारे जो हैं वो गिराने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी जानिब कतर ने धमकी दी कि हम भी हमला कर सकते हैं। तो उसका जवाब जो ईरान ने दिया है ना, कतर के धमकी के बाद, ईरान का इतना तगड़ा जवाब है। उन्होंने कहा कि अभी हम अमरीकी बेसिस पे हमला कर रहे हैं। और ईरान ने खबरदार किया कि अगर ईरान पे हमला किया गया तो ईरान कतर के बादशाहों के महल पे भी हमला करेगा। तो ये याद रखें कि अभी तो वो जहाँ पर अमरीकी टारगेट्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं। अगर कोई ऐसी हमाकत हुई तो ये मामला इस तरफ भी चले जाएंगे। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि नुकसान कितना हो रहा है खलीज फारस के। सिर्फ मैं एयरपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूँ। एयरपोर्ट जैसे दुबई, अल मखतूम, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, दोहा और कुवैत, कशीदा सूरत हाल की वजह से ये एयरपोर्ट्स बंद हैं। इनकी रोज़ाना मुश्तरका आमदनी जो है 20 से 25 मिलियन डॉलर जो है वो ज़ाया हो रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस और मुसाफर और रिटेल बिजनेस का हो रहा है। तो ये अब आपके सामने सारे मामलात हैं। और ईरान ने जो चालाकी की है वो बड़ी ज़बरदस्त चालाकी की है। ईरान ने पिछली मरतबा भी इनको इसी तरह घेरा था, जैसे इन्होंने, ये तो धोखा देते हैं ना, ये मुज़ाकरात करते करते सारा कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन इन्होंने हमला कर दिया। पिछली मरतबा भी अमेरिका ने इसी तरह किया था। तो अब जो है ना, ईरान ने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया वो बड़ा ज़बरदस्त किया है। ईरान ने जानबूझकर सादा ड्रोन्स और मिज़ाइलों को बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से अमेरिकी और इसराइली हवाई दिफाई निज़ाम जो है, एयर डिफेंस जिसे कहते हैं, वो महंगे और जदीद आलात और तेज़ रफ्तारी से ख़त्म हो रहे हैं या ख़त कमज़ोर हो रहे हैं।
تو اسی طرح ایران نے دشمن کے دفاع میں کمزوری پیدا کی اور اپنے دفاعی حملوں کو مؤثر بنایا اور ان کی چیخیں آسمانوں تک بلند ہو رہی ہیں اور ایران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور ایران جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دے رہا ہے۔ اب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نیتن یاہو کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ایران، ہم کہتے تھے کہ جو ایران کے میزائل یورپ میں بھی پہنچ جائیں گے، تو آپ دیکھیں اب کیسے ہو رہا ہے، یعنی کہ اب وہ پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر لڑائی لڑے، تاکہ کیونکہ ان کے ٹانگوں میں اب جان نہیں رہی۔ جو نقصان میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اینٹی میزائل کی جو کل قیمت ہے نا وہ $548 ملین تقریباً بنتی ہے، اور جو ایران نے میزائل چلائے ہیں وہ کل قیمت اس کی $68 ملین بنتی ہے۔ تو آپ اسی حساب سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا نقصان کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، دنیا بھر کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں، تیل کی آمد و رفت بند ہے، اور یہ انہوں نے آج سعودی عرب پہ کی آئل ریفائنری پر بھی اٹیک کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے بھی اپنا آئل ریفائنری اور گیس کی جو پیداوار ہے اس کو وقتی طور پر بند کیا ہے، قطر نے بھی بند کیا ہے۔ تو صورتحال جو جا رہی ہے وہ اس خطے کو پورے کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تیسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو ایران کو چھیڑ کر انہوں نے ایرانی قیادت کو ٹارگٹ کر کے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جب آپ پہلے حملے میں ایسا نقصان پہنچا دیں کسی کو کہ اس سے بڑا ان کا نقصان نہ کوئی ہوتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تہران پر بمباری نہیں ہو رہی، شدید بمباری ہو رہی ہے، ان کی وہاں پر بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایران پابندیوں کے ساتھ پہلے بھی اسی طرح سروائیو کر رہا تھا۔ اور یہ ہے کہ یہ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، یہ سہولتوں کے عادی ہیں۔ لہذا اب دیکھتے ہیں کہ اگر ایران لمبی جنگ کھینچ گیا تو یقین رکھیں کہ ایران کی مرضی کے مطابق یہ ٹیبل پر آئیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔